में साक्षात ईश्वर के समान है और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। इसलिए आप हमें बहुत पसंद है। लेकिन ये महामंत्री जी, कहिए हमारे राज का क्या हाल है? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? कोई दुखी व्यक्ति चिंतित परेशान तो नहीं है ना? महाराज आपके होते हुए कोई दुखी व्यक्ति या परेशान कैसे हो सकता है? सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है। वाह, 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 सुनाइए, वाह, सुनाइए। महाराज आपकी कृपा से हमने भूखा डाकू कालकेय को बंदी बना लिया है। हाँ, कालकेय निंदा हसाओ सत्य। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वाह, 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 वाह। और महाराज अंतरराष्ट्रीय वीर प्रतियोगिता में हमारे राज्य को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है महाराज। वीर? हाँ महाराज। आपकी कृपा से हमें मंगली रवि पर 50,000 रुपए का इनाम प्राप्त हुआ है महाराज। मंगली रवि? आओ ना मंगली रवि पे 10,000 का ज्वाइनिंग बोनस भी है। महाराज इस खेल में मिट्टी दुखी है, कृपया सावधानी से खेलिए। वाह, 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 महामंत्री जी, वाह, हम खुश हुए। लेकिन एक बात बताइए, इतना सब कुछ किसने किया? अरे महाराज ये सब केवल और केवल आपकी वजह से साध्य हुआ है महाराज। ये सच है। महामंत्री, सेवा क्या नाम है तुम्हारा? तो मणिराम, हमें पूरे विस्तार से बताओ। पुलिस इंस्पेक्टर! शिक्षण अधिकारी वो तुमसे कुछ सवाल पूछेगा, उस सवाल का जवाब देना, समझा? जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ाती है ना। नहीं! अरे ऐसे नहीं रे, बोलने का मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, समझा? तो थोड़े ही समय में शायद आएगा। हाँ? एक साथ नमस्ते। बच्चों, मैं शिक्षा विभाग से आया हूँ। मैं ये देखने आया हूँ कि आपके शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं वो आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं। तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, उनके आप जवाब देना, ठीक है? तो एक और बताएगा कि बहरे आदमी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अच्छा, तुम बताओ। हाँ। सर, उनको बहरा है, उसे अंग्रेजी में बोलेगा, हिंदी में, उसे थोड़ी सुनाई देगा। अच्छा, 22 का पढ़ा कैसे आता है? मुझे तुम 22 सिक्का 22, बहुत अच्छे। 22 सिक्का 22, 22 जुआ 22 तिया 22 हाँ
तो मैं डरने गए को पकड़े जाने का। देखा ना, मैं बोली कि अगर मैं पकड़ी गई तो मेरे डरने का नहीं, मैं हूं ना। अच्छा, मैं हूँ ना। हाँ सर, और तो और ये ना कैसे भी हिंदी मीडियम का स्कूल है। यहाँ कौन अपने बच्चों को पढ़ाता है? साहेब, आजकल तो सब माँ बाप अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं। एक बात पूछे? हाँ। तो वैसे भी ये स्कूल है ना, सरकार की तरफ से ग्रांट मिलता है ना, उससे चल रहा है। पैसा मैं कब हो जाना? तो कहाँ है तुम्हारे महान प्रिंसिपल? सर थोड़ा केडी दूंगा, लेकिन साहब मेरा नाम नहीं बताने का। मैं तो मेरी नौकरी चाहिए। वो तो वैसे भी जाएगी। हैं? बच्चों, हाँ? तुम्हारी छुट्टी हाँ? हाँ, लगता है मेरी भी होगी। नमस्ते सर जी। नमस्ते। देखिए ना स्कूल विदाउट इंस्पेक्शन तो लीजिए इन कागजों पर दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत? पहले आप अपना हक दिखाइए। क्या बोल रहे हैं सर जी? इतना बड़ा विद्या का मंदिर खोले हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य को बना रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। देखिए नहीं ये गलत बात, आपको कोनो गलत फहमी हुई। ओ सर जी यहाँ आई, चाय पानी तो देंगे? मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात, ये लोग मुद्दे की बात। ये क्या है? अरे आप खुद ही समझदार हैं, देख लीजिए। रिश्वत? तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? अरे नहीं, ये तो आपकी तरफ से प्यार भरी भेंट है, रख लीजिए। तुम्हारी ऊंची हरकत के लिए मैं तुम्हें स्कूल से निकाल सकता हूँ। देखिए सर जी, ये तो आप नहीं कर सकते, आप हमका स्कूल से नहीं निकाल सकते। क्यों? अरे क्योंकि हम स्कूल के प्रिंसिपल ही नहीं है। क्या? तुम कौन है? साहब हम मनीरा, मनीरा? और हमें बड़े भाई नमीरा, तुम तो है स्कूल के प्रिंसिपल। अरे तो वो कहाँ है? अरे साहब वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है उनका। वो आज को जरूरी मीटिंग की वजह से नहीं आ पाए, हाँ इसलिए उन्होंने हमका भेजा, और हमका बोले कि आज तो शिक्षा विभाग से अधिकारी आएंगे तो उन्हें ये लिफाफा थमा देना और इन कागजों पर दस्तखत करवा लेना। तो लीजिए कर दीजिए दस्तखत। कौन है वहाँ? इसे गिरफ्तार करो, महाराज के सामने पेश करो। भैया भैया चल जाए, भैया पकड़े और अरे पकड़े गए नहीं पकड़े गए यार, कौन करते हैं? तो बैठाओ। ये विद्या के पवित्र मंदिर को भ्रष्ट किया है। नेचर से बता दो बात अपनी में। महामंत्री जी, आपने तो हमें कहा था कि हमारे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, कोई चोरी डकैती नहीं है, तो फिर ये क्या है? महाराज, यह आरोपी अपने राज्य का नहीं लगता। मुझे लगता है ये कोई घुसपैठिया है। या फिर ये पड़ोसी राज्य का कोई षड्यंत्र होगा आपको बदनाम करने के लिए। वरना आपके होते हुए ऐसी हरकत कौन कर सकता है महाराज? हम ये कुछ नहीं जानते, जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण ढूंढे। महाराज आपकी समस्या का निवारण महाराज भ्रष्टाचार है महाराज। भ्रष्टाचार? तो जाओ, वो भ्रष्टाचार को पकड़ के लाओ, जाओ। महाराज, वो हमें नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि सुना है वो बड़ा ही सूक्ष्म और बारीक है। और हमारी आंखें तो आपकी विराटता देखने की आदी हो चुकी है। अब अगर समझो हमें वो दिख भी गया तो हमें उसमें भी आप ही की छवि दिखाई देगी महाराज। महाराज, नहीं, लड़के को बहाने देते रहते हैं। क्या? वो भ्रष्टाचार को पकड़ के लेके जा, जा। महाराज क्यों ना हम इसको किसी आयोग का गठन करें? आयोग? जय श्री राम। आयोग नहीं, आयोग नहीं, आयोग नहीं। सबसे पहले आयोग का गठन होगा, फिर उसके ऊपर चर्चा होगी और कई सालों के बाद उसके ऊपर निर्णय किया जाएगा। आयोग नहीं, आयोग नहीं, सेवक महामंत्री जी कुछ और, कुछ और। महाराज क्यों ना हम ये केस सीबीआई को सौंप दें? सीबीआई। महाराज, ये वाला सीआईडी होता है। नहीं कोई ये भी तो है। सीबीआई।
सर्वत्र व्याप्त है, उसे यूं आंखों से देखा नहीं जा सकता। अरे भाई आप ना हमें कंफ्यूज कर रहे हो। अभी आपने कहा कि आंखों से देखा नहीं जा सकता, वो सूक्ष्म है, वो महाराज सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त है। अब ये तुम तो ईश्वर के है, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? हाँ महाराज, भ्रष्टाचारी के लिए भ्रष्टाचार आज ईश्वर हो गया। तो हम उसे पहचाने कैसे? महाराज, भ्रष्टाचार सब जगह, इस राज दरबार में भी, आज सब में, आज भी इस राज सिंहासन में भी। महाराज, सुनिए, महाराज, इस राज सिंहासन का भी झूठा है। वो अपने असली दाम से चौगुना बताया गया है और आधा पैसा तो बीच वाले ही खाते हैं। महाराज, आपके शासन में सब जगह भ्रष्टाचार है और वो मुख्यतः घूस के रूप में है। तो इसके ऊपर कोई आपके पास उपाय है, नियोजन है? जी महाराज, महाराज, सबसे पहले हमें भ्रष्टाचार के मौके मिटाने हैं। वो किससे? जैसे ठेका है वो ठेकेदार है, ठेकेदार है तो अधिकारी तो घूस है, यदि ठेका ही नहीं होगा तो अधिकारी तो घूस कैसी? और महाराज, हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि मनुष्य की परिस्थितियों में घूस लेता है। हम जो है आपकी बातों पर जरूर विचार करें। अभी आप जा सकते हैं। धन्यवाद महाराज। महाराज, आपको इनकी बातों पर जरूर विचार करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर मुझे लगता है कि ये योजना एक मुसीबत बन सकती है। क्यों? क्योंकि इस योजना के लिए हमें व्यवस्था में काफी सारे बदलाव आने हैं और सदियों से चली आ रही व्यवस्था में इतने सारे बदलाव करना काफी दुखदायक है। हमारी व्यवस्था में बिना कुछ बदलाव किए हमें इस भ्रष्टाचार को भूलना नहीं। महामंत्री जी महाराज। सेवक जी महाराज। हमारे राज्य में कहा था भ्रष्टाचार है, उसे दूर निकाले और उसके ऊपर उपाय खोजे। जी महाराज।
इधर तो आइए। अरे महाराज, मुझे बाबू को बोलने दीजिए। उस बाबा को हमारे दरबार में भेज दो। जाओ। मुझे पता था बाबा, इसलिए उन्हें साथ में लेकर आया। अब भी लेकर आया। क्या बोले बाबा की? 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 बाबा हमारा प्रणाम। कथास। बाबा हमने आपके बारे में जो सुना है क्या वो सच है? क्या सुना है महाराज आपने? यही कि आप लोगों को ताबीज देकर उनके दुख दर्द दूर कर देते हैं। बिल्कुल सही सुना है महाराज आपने। तो हमें भी इस ताबीज के बारे में जरा विस्तार से बताओ बाबा। अवश्य महाराज। महाराज, ये सदाचार का ताबीज है। ये ताबीज गले में बांधने के बाद मनुष्य सदाचारी बन जाता है। उसके मन में दुष्ट विचार नहीं आते। इसका कोई उदाहरण है आपके पास? जी महाराज, कई वर्षों से मैं इस पर तपस्या कर रहा हूँ। ये ताबीज मैंने कुत्ते के गले में भी बांधा। ये बांधने के बाद कुत्ता रोटी नहीं छुड़ाता। वाह वाह बाबा वाह, हम प्रसन्न हुए। आप जैसे चमत्कारी बाबा हमारे राज्य में है, इसका हमें अभिमान है। बाबा हम भी भ्रष्टाचार को लेकर बड़े परेशान थे, लेकिन आपने हमारी परेशानी को दूर कर दिया। वाह। धन्यवाद महाराज। कहीं आपको कितने ताबीज चाहिए? 1000, 2000, 3000? नहीं 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 बाबा, हमें लाखों करोड़ों ताबीज चाहिए, जिससे हमारा राज भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए। महाराज है। महाराज, जो ना इस बाबा को ताबीज बनाने का ठेका दे दे, या फिर एक बड़ा सा कारखाना खोल के दे दे, जिसकी वजह से वो प्रजा के लिए लाखों करोड़ों ताबीज आसानी से बना सकता है। पसंद हुआ हमें। चलेगा, हम आदेश देते हैं कि इस बाबा को हमारे धनराशि से ताबीज बनाने के लिए उचित धनराशि प्रदान की जाए। महाराज के आदेशानुसार अगर आप गले में ताबीज नहीं मानोगे तो आप पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हो नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हाँ, वो हमें छुट्टी चाहिए, 7-8 दिन के लिए गांव जाना है। वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा? सर्टिफिकेट? हाँ। बिल्कुल नहीं। अरे पैसे ले लो। घूस देते हो? निकल जाओ यहाँ से। बाबा जी का। साहब नमस्ते। बोला। वो अपनी पेंशन की फाइल है ना, उसे ऊपर चढ़ाना है। कैसे कैसे? अरे ये लो पैसे। मेरे को रिश्वत दे रहा है? रख तेरे जेब में। तेरा नंबर आएगा ना, तभी तेरा फाइल अपने आप ऊपर आ जाएगा। बाबा जी, बाबा जी। काम कर रहा है। एक महीने बाद तूने मुझे बताया, तूने मुझे सिखाया, सर इतना चढ़ाया, इतना खरीद पाया। क्योंकि मैं हूँ पैसा, हाँ मैं हूँ ना पैसा। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सिखाया, सर इतना चढ़ाया, इतना खरीद पाया। क्योंकि मैं हूँ पैसा, हाँ मैं हूँ ना पैसा। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। बोला। आपकी जो पेंशन की फाइल है ना, उसे ऊपर चढ़ाना है। कैसे लगेगी? ऐसे? ऐसे कैसे? अरे पैसे के बिना काम नहीं होएगा। ये लो। जाओ, तेरा काम हो जाएगा। हाँ? ये कौन है तुम? गले में ताबीज डालने के बाद भी तुम रिश्वत ले रहे हो। ये कुत्ते वाले तुम कौन हो? हम
पर इस भूतू बाबा पे मुझे पहले से ही संदेह था। अब आपको आपके पक्ष में कुछ कहना है? क्या सच में एक आदमी सदाचार का है? महाराज, सदाचार और भ्रष्टाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, वो बाहर से नहीं आता। ईश्वर जब मनुष्य बना महाराज, इसकी बातों पे आप ध्यान न दें। इसकी पोल खुल चुकी है। इसे अभी के अभी काल कोठरी में डाल दिया जाए। इसे काल कोठरी में डालना है, अभी पता चल जाएगा। वॉइस कौन है ये लोग? सीबीआई, पकड़ो इसे। ये क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ करवाया है। क्या कह रहे हो तुम? वो बिल्कुल सच कह रहे हैं महामंत्री। महाराज, महाराज, क्या आपका ईमानदार कानून महाराज? महाराज, शर्तों में पहले से था कि अपने राज में होने वाले भ्रष्टाचार के पीछे किसी बड़े अधिकारी का हाथ है। बस वो कौन है, ये तय करना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने एक जाल बिछाया। चल, कैसा चल? महाराज, मैंने आपको पहले ही सूचित किया है। यदि भ्रष्टाचार मिटाना है तो ठेका और ठेकेदार दोनों को खत्म करना होगा। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। जी महाराज, आपने जब मुझे ताबीज बनाने का आदेश दिया तब इस महामंत्री ने मुझे ठेका और कारखाना खोलने का सुझाव दिया। बस तभी मेरा शक यकीन में बदल गया। महाराज, महाराज, कुछ नहीं। लेकिन वो तो केवल प्रजा की भलाई के लिए किया था महाराज। ये आदमी झूठ बोल रहा है महाराज। महाराज, मैं 4 पीढ़ियों से आपकी सेवा कर रहे महाराज। हम उन पर विश्वास कीजिए महाराज। हम आप पर कैसे विश्वास करें महामंत्री? महाराज, जी, आपको इस पर विश्वास है ना? तो इसे कहिए कि मेरे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पेश करे। यूं ही हवा में बातें ना करे। महाराज, हर मुस्लिम पकड़े जाने पर यही कहता है। देखा उसे? चल। मणिराम, हाँ महाराज, ये वही मणिराम है जिसे विद्यालय घोटाले में आपने सजा दी थी। हाँ महाराज, लेकिन ये इस भ्रष्ट व्यवस्था की छोटी मंत्री है और इसी मंत्री का चारा बनाकर हम इस महामंत्री तक पहुंच पाए। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये मंत्री भ्रष्ट है? महाराज, मैंने जब विद्यालय में छापा मारा तो इस मणिराम ने किसी को फोन लगाया और हम भी वही चाहते थे। जब कॉल रिकॉर्ड निकाले गए तो पता चला ये महामंत्री भ्रष्ट है। क्यों मणिराम, बोलो, बोलते क्यों नहीं? जी महाराज, ये महामंत्री जी ने हमारे स्कूल को ब्लैंक सैंक्शन कर रही थी और ये शर्त भी रखी थी कि आप जो स्कूल चलाने के लिए फंड देते हैं उसमें से 60% हिस्सा सीखा होगा। महामंत्री, ये बात आपने हमें क्यों नहीं बताई मणिराम? महाराज, हम डर गए थे महाराज, और हम बताते तो भी हम पर यकीन कौन करता। तब ये महामंत्री हमका काल कोठरी पे डाल देते। अरे क्या सुन रहे हैं महामंत्री? तो क्या करूं मैं? क्या करूं? मेरी 4 पीढ़ियों की तरह आपकी सेवा करूं? कुत्ते की तरह घुराते हुए आपके आगे पीछे नाचूं? मुझे तो राजा बनना है। कर सकता हूं कुछ भी। हाँ महाराज, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरे खिलाफ बोलने का इल्जाम क्या होगा? ले जाओ इसे हमारी नजरों के सामने से और डाल दो काल कोठरी में। चल। महाराज, आपने क्या कर रहे हैं महाराज? मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या हमारे ये राज्य से भ्रष्टाचार कम महाराज, आज सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए तो डरता नहीं। वो पुलिस से कहता है, साहेब पैसों की बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हूं ना। कम मार्क्स होने के बाद भी स्टूडेंट टीचर से कहता है, सर डोनेशन की बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हूं ना। अस्पताल में मरीज को भर्ती करने से पहले डॉक्टर भी बल्कि बोर्ड बॉय कहता है, साहेब अस्पताल में जगह खाली नहीं है, लेकिन आप डरिए नहीं, मैं हूं ना। महाराज, आज हर जगह ये सुनाई पड़ता है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। महाराज, पहले किसी को आधार देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए ये
शासन नहीं किया जाता तब तक ये भ्रष्टाचार करने जाते हैं। बड़े से बड़ा शासन। महाराज, आज भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि कोई व्यक्ति अगर रिश्वत देते पकड़ा जाए तो उसे छुड़ाने के लिए रिश्वत ही देनी पड़ती है। तो क्या यह भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा? माफ कीजिए महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात का होता है। ये सब स्वार्थ के कारण होता है। आर्थिक, सामाजिक और प्रतिष्ठा के कारण आदमी भ्रष्ट बन जाता है और इसी कारण महामंत्री जैसे लोग हमें डराते, धमकाते। देखिए, गलत व्यक्ति की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप रहते हैं, और अब ऐसा नहीं होगा। महामंत्री जैसे लोग भ्रष्टाचार कर स्वार्थ में अंधे होकर अपने राज्य का नाम बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। वाह वाह ऑफिसर वाह, वेल डन। आपने तो हमें पहले ही सूचित किया था कि ये महामंत्री कर, लेकिन हमने आपकी बातों पर यकीन किया। पर आज आपने सूझबूझ और अक्लमंदी से उन्हें पकड़ लिया। आप जैसे होनहार, काबिल और ईमानदार अफसर हमारे राज्य में, इसका हमें साथ अभिमान है। वाह, धन्यवाद महाराज। देखिए, ये कहानी तो यही समाप्त होती है, और आप एक बात हमेशा याद रखिए, मरी हुई मछली धारा के साथ रहती है और जीवित मछली धारा के विपरीत देखती है। अगर आप जीवित हैं और जागरूक हैं तो भ्रष्टाचार का